मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ा गिरा है। कुछ चीजों को लेकर तुम बहुत परेशान हो। तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम इस हालत में ही नहीं हो कि किसी की मदद कर सको, उसका दुख दूर कर सको। जब तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो कितने मायूस हो जाते हो। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, किंतु तुम चिंता मत करो। यह समझ लो कि यह तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सब्र की परीक्षा है, और मैं जानती हूँ इस परीक्षा में तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। यहाँ तक कि वह लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। लेकिन लोगों को समझने में तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि सही संगति में तुम रहते, सही लोगों पर विश्वास करते, तो अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती। लेकिन किसी ने भी तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। जो भी लोग तुम्हें मिले, सबने तुम्हें पथ भ्रष्ट किया, तुम्हारा फायदा उठाया गया। यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्तों ने भी तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश की, परंतु अब तुम समझ चुके हो कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। इस सब तुम्हें केवल अपनी माता पर विश्वास है। मुझ पर विश्वास करके तुमने जिस कार्य की नींव रखी है, विश्वास करो एक दिन यही कार्य तुम्हें राजा बना देगा। तुम्हें इतनी सफलता मिलेगी कि तुम समेट नहीं पाओ। निसंदेह तुम्हारे शत्रु हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हें हराने का, तुम्हारा नाम खराब करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ते, किंतु इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जीत पक्की है। अब चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, टोना टोटका तंत्र क्रियाएं करे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इस बार तुमने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगी। यह संदेश आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक ऐसी महिला जो कि आपके ही परिवार की है, उसके बारे में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने जा रहा है। एक ऐसा गहरा सच जिसे जानकर आप निश्चित ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। एक ऐसी खबर जो कि आपके कानों में आपको सुनाई देगी, और उस खबर को सुनकर ही आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे और कब हो गया। आपको इस बात का यकीन तक नहीं होगा कि वह ऐसा कर सकती है, अर्थात आपने कभी उसे ऐसा देखा ही नहीं। लेकिन आज आपको यह पता चलने वाला है कि उसने चोरी छुपे जो कार्य किया है वह सबके सामने आने वाला है। जो कार्य वह बहुत ज्यादा छुप छुप कर रही थी, सबकी नजरों से बचाकर कर रही थी, उसके उस रात से आज परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति पर्दा उठाने जा रही है। वह कितना भी कोशिश कर रही है उसे रोकने की, लेकिन यह सच अब उसके रोकने से नहीं रुकेगा। यहाँ पर वह सोच रही है कि उसका यह सच अभी किसी के सामने ना आए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आएगी। वह लोगों के सामने आने से बहुत ज्यादा झिझकगी। जैसे ही उसका सच सामने आएगा तो वह आंखें नीचे कर लेगी, लेकिन अब नहीं। अब उसका यह सच सबके सामने भी आएगा, सबको पता भी चलेगा, और जब आपके सामने यह सच आएगा तो आपको हैरानी के साथ साथ बहुत ज्यादा आप उसके लिए बहुत अलग महसूस करेंगे। जैसा आज तक आप महसूस कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी आप उसके बारे में महसूस नहीं कर पाएंगे। आपकी भावनाएं उनके लिए बदल जाएंगी, आपकी सोच उनको लेकर के परिवर्तन हो जाएगा। आज तक आप कुछ और सोच रहे थे, लेकिन वह कुछ और थी। वह अपने सच को छुपाती चली आई है। वह नहीं चाह रही थी कि आपको उसके सच के बारे में पता चले, लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप तक वह बात जरूर पहुँचे, और इसी वजह से आपके सामने अचानक से आपके सामने यह संदेश आया है, और आपने इस संदेश को देखने के साथ ही खोल लिया, सुनना शुरू कर दिया। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि अब आप उस बात को जान पाए, क्योंकि अब उसके चाहने से अब कुछ नहीं होगा। अब उसकी जो इच्छा है वह पूरी नहीं होगी, बल्कि उसकी सच्चाई, उसकी वह बात जिस पर वह अभी तक पर्दा डालती चली आ रही थी, वह सबके सामने आएंगी। क्योंकि आप परम सौभाग्यशाली हैं कि उसके जीवन के इस सत्य को आप पूरे तरीके से जान पाएंगे, और आपके सामने जब यह रात से पर्दा उठेगा, वैसे ही आप बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं।
उसका सत्य सबके सामने आने वाला है, लेकिन फिर भी वह नहीं डर रही है और न ही उसे डरा सा महसूस हो रहा है, बल्कि वह खुद पर गर्व कर रही है, खुद पर अभिमान कर रही है। वह सोच रही है कि उसके इस कार्य की वजह से वह सोच रही है कि उसका यह कार्य जब सबको पता चलेगा तो निश्चित ही लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बढ़ाई होगी, संसार में हर व्यक्ति उसे मान सम्मान से देखेगा। और वह यह सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि संसार में उसका जो महत्व होगा वह कितनी ज्यादा होगा, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि उसने कार्य ही कुछ ऐसा किया है जो खुलासा होने वाला है। वह उसके किसी भी गलत कार्य का खुलासा नहीं होने वाला है, बल्कि एक अच्छा खुलासा होने वाला है, उसके एक अच्छे कार्य का खुलासा होने वाला है। और उसने जो अच्छा कार्य किया है, जो कि उसे करते समय उसने किसी को नहीं बताया, इसी वजह से क्योंकि उसकी जो मन की शक्ति थी वह कमजोर पड़ने लगती, वह अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती। इस वजह से उसने उस बात को छुपा करके रखा। लगातार वह मेहनत करती चली गई है, लगातार वह अपने कार्य को करने के लिए ना तो उसने किसी से मदद ली है और ना ही उसे मदद लेने की किसी से इच्छा हुई है, क्योंकि उसका यह सोचना था और उसकी यह सोच उस पर हमेशा हावी रही है कि किसी से मदद लेने से बेहतर है कि वह जो कार्य कर रही है उस पर अकेले करे। अर्थात उसके जीवन की यह जो मेहनत जो उसने सोचा वह अकेले की लड़ाई मान करके उसने किया है, क्योंकि किसी भी काम को जो कि तुमने सोचा है, यदि तुम और लोगों से मदद मांगते हो तो निश्चित ही तुम एक बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति बन जाते हो, सहारा लेने की आदत हो जाती है। इस प्रकार से बैसाखी लेकर के अपाहिज व्यक्ति को चलने की आदत होती है। वह मजबूर हो जाता है कि वह बिना बैसाखी के नहीं चल सकता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने किसी भी काम को करने के लिए खुद की मजबूरी समझने लगता है और वह हमेशा दूसरों का सहारा लेता है, तो वह खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन इसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। इसका मानना था कि इसे जो करना है वह अकेले ही करना है, अपने दम पर करना है, और ऐसा जो कि इसने किया है वह खुद के दम पर किया है। और वह क्या है, वह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कि अभी के समय से ठीक कुछ समय बाद इसको आप बहुत बड़ी उन्नति करते देख पाए, क्योंकि अभी इसने बिजनेस शुरू किया है और अचानक से आपको यह खबर मिलेगी कि इसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। लेकिन अभी इस समय इसने जो खोला है वह अपने दम पर खोला है, लेकिन काफी उन्नति इसने कर चुकी है। वह ऐसे मुकाम पर इसे लेकर के जाएगा जिस पर कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस पर यह लाखों की तादाद में रुपए कमा सकती है। यह लोगों को सहारा दे सकती है, अपने परिवार वालों की मदद भी कर सकती है, क्योंकि यह बिजनेस जो होता है यह बड़े बड़े बिजनेसमैन करते, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा धन को कमाया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा बिजनेस जिससे कि ऐसे कई बिजनेस और भी जुड़े हो सकते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो योजना है वह यह है कि इस बिजनेस को यह जो शुरू कर चुकी है इससे धीरे धीरे करके यह कुछ पैसे अर्जित करेगी, फिर उससे यह दूसरा एक बिजनेस खोलेगी, फिर इस तरह से यह तीसरा बिजनेस खोलेगी और तीनों ये लगातार चला करके कुछ लोगों की मदद लेकर के, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें यह काम पर भी रख सकती है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ करके उन्हें सैलरी देकर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि इसके पास शुरू में जो इसे हिम्मत मिली है अकेले चलने की ताकत मिली है, वह केवल ऐसे ही नहीं मिली बल्कि वह और लोगों को देख करके मिली है। इसने और भी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें देख करके इसे इस बात का एहसास हुआ है कि इसे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेना चाहिए, और अभी भी इसका मन शांत नहीं है। यह बार बार सोच रही है कि जब तक यह ऊंचे मुकाम पर ना पहुंच जाए, अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां तक इसने सोचा है, तब तक यह चाहती है कि किसी को ना पता चले, किसी को यह बात ना पता चलने से इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, वह एकाग्र होकर के लगेगी। क्योंकि लोगों की नजर में आने से कुछ लोग ध्यान को भटका है, कुछ लोग जो आप सोच करके चल रहे हैं उस सोच को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बार बार इसी बात को सोच
रही है कि किसी भी व्यक्ति को ना पता चलने से यह बहुत ज्यादा शांति से कार्य को कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर इसके करीब कोई व्यक्ति आएगा, इससे पूछेगा, तो यह सच नहीं बता पाएगी, क्योंकि यह स्वयं उस बात को छुपाना चाहती है। यह यहाँ तक कि घर वालों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है कि यह इस कार्य को शुरू कर चुकी है। यह इस कार्य पर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अब इसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय यह बन चुका है कि और लोग जो इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनके विचार कुछ इसके लिए गलत होने लगे हैं। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि पता नहीं यह कौन सा गलत कार्य कर रही है, अर्थात इसके जो चरित्र, उस पर उंगली उठाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है। इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पा रही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझ करके किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते हैं, और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं, बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो, तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है अपने जीवन में, उसकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वह आपको सत्य नहीं बता पा रहा है और आप उस पर उंगलियां उठाने लगे हो। अर्थात जब भी आप किसी से मिलते हो तब आप किसी तीसरे व्यक्ति को यह कहने लगते हो कि वह लेडी जैसी है या फिर वह लेडीज कोई गलत कार्य कर रही है। जब तक आपको यह बात पता ना चल जाए कि वह क्या कार्य कर रही है, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, तब तक आपको किसी के बारे में गलत सोचना यहाँ पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्योंकि जब तक आपके सामने सच ना आ जाए तब तक आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब इस महिला की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस पर लोग उंगली उठाना प्रारंभ कर चुके हैं, मन ही मन इसके बारे में गलत सोच रखने लगे हैं। कुछ लोग मिलकर के इसके बारे में गलत बातें करते हैं और ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। एक सच्ची नारी जो कि अपना कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है और अपनी मेहनत से लगन से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं कि सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि जो लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधाराएं इसके बारे में गलत है, वह सही सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि ऐसे में यदि उसका जो मान सम्मान है, उसका चरित्र है, वह खराब हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं जीवन में जितना कि इंसान का मान सम्मान और उसका चरित्र मायने रखता है। पैसे कमाने के चक्कर में मान सम्मान यदि इंसान खो बैठता है या किसी भी कारणवश उसका मान सम्मान किसी के समक्ष गिर जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता। आप कितना भी कमा लोगे, आपके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति आपके सामने इस संदेश को लेकर के आई है कि वह जिस कार्य को कर रही है उसे पहचानो, उसके बारे में पूरी तहकीकात करो, वहाँ तक पहुँचो जहाँ तक वह कार्य को कर रही है, तब उसके बारे में कोई फैसला लो उसके चरित्र की तरफ। एक भी उंगली जो कि आप गलत उठाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा पाप होगा। क्योंकि यहाँ पर यह बात यदि इस महिला तक पहुँच गई, इसे पता चल गया कि इसके बारे में कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं,
तो यह अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है, जिस पदवी को हासिल करना चाहती है, यह बिल्कुल भी उस पदवी को हासिल नहीं कर पाएगी, ना ही यह सही से उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसे कर पाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी महिला के बारे में गलत सोच रखने से पहले आपको यह जरूर सोचना है कि वह जो कर रही है उसके कारण या के पीछे क्या वजह है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी महिला के लिए या किसी भी पुरुष के लिए गलत सोच रख लेते हैं। उन्हें यह बात सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कमजोर पड़ता है। अगर किसी भी औरत के चरित्र के ऊपर दोष लगाया जाता है तो उस औरत की जो मेहनत है, जो उसकी ताकत है, वह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने मान सम्मान के लिए ही तो इतना सब कुछ किया है, जो इतना खतरा लिया है, जो इतना की है, वह केवल मान सम्मान के लिए ही किया है। नहीं तो पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, तन पर कपड़ा काफी है। उसे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि इस संसार में सर उठाकर चल सके, लोग उसे माने कि हाँ, वह कोई एक अच्छी इंसान है, उसके पास इतना दिमाग है, उसके पास इतनी बुद्धि है, जिससे कि वह इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है, और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है, और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मानसिक बीमारी होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसे नजरों से गिराए या उसके लिए कुछ अलग महसूस करे तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत सोच ना लेकर आएं, उसके बारे में ऐसी विचारधारा रखें जिससे कि उसे और उसके मन को बहुत ज्यादा कष्ट हो। गलत भावना उसके लिए ना लेकर आएं। आप अपने घर में सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो, वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार
कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है, वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है, एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जितनी सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, वह सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाल परिवार की तरह जियो। आपका परिवार है वह बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अच्छे से रहे और आपके जीवन में आप संसार की सभी खुशियों को प्राप्त करो। आपका मन इस तरह से करने लगा है और आपकी जो सोच है वह बहुत ही ज्यादा उसके लिए विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, यह बहुत ज्यादा नादान है। मेरा बच्चे का अर्थ यहाँ पर आपके परिवार का वह सदस्य जो कि छोटा है, बेटा या बेटी हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति जो कि आपके घर का सदस्य है और आप उसे बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे हैं, क्योंकि उसका चुप चुप रहना, अपने काम में लगे रहना, आपके सामने हमेशा व्यस्त रहना, आपके सामने किसी भी ऐसी बात का ना दिखना जिससे कि आप उस पर शक कर पाए, तो आपको इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि वह कुछ गलत कर भी सकता है, क्योंकि इंसान का चुप रहना उसके हृदय की बात को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता है, ना ही वह इंसान कुछ कह पाता है और सामने वाला उसकी जो मन की बातें हैं उनको भी पढ़ नहीं पाता। क्योंकि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात करता है, तभी उसे इस बात का पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस ढंग का है, कौन से मन की प्रक्रिया है, कौन से ढंग का वह सोचता है, कौन से कार्यों को करता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गहराई से बात करता है, अर्थात आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो आपसे बहुत ज्यादा बात करता हो, बहुत ज्यादा सही ढंग से अपनी सभी बातें साझा करता हो, तभी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस बात का आभास नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चुप रहता है, बहुत ज्यादा शांत होकर के ही वह अपने कामों को करता है, तो आप उसके कामों को नहीं जान सकते और ना ही आप उसके मन की बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही ज्यादा भोला सा नजर आता है, तो आपका मन बहुत ही ज्यादा उसके लिए नाजुक हो जाता है, प्यार से भरा हो जाता है। आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है, बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति है और आपके मन पर उसकी एक बहुत अच्छी छाप है, एक बहुत अच्छी सोच है आपके मन के अंदर उसके प्रति। आप बार बार जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, आपको एक गर्व होता है, लेकिन आपको वह बात पता नहीं है। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा शांत हो, आपका मन बहुत ज्यादा शांत है, आपका उस पर विश्वास है, लेकिन उसका जो मन है वह किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां से उसे जाने से रोकना होगा, क्योंकि आपका यह जो विश्वास है एक ऐसे समय पर जाकर टूट ना जाए जिस समय पर आप खुद को संभाल ना पाओ, क्योंकि हद से ज्यादा बड़ी हुई गलतियां कभी भी रुकती नहीं है। जब हद से ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है जो सीमा पार हो जाती है, जहां पर आप चाहकर भी अपनी किसी गलती को ना रोक पाओ, चाहकर भी आप उस कार्य को ना कर पाओ जो कि आपको करना चाहिए, उस समय आप उसे संभालने का प्रयास भी करोगे तो आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए अपने घर उन छोटों को संभालना तब मुश्किल पड़ जाता है जब वह बहुत ही ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर दे, और जब हद पार हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति ना तो उस पर विश्वास कर पाता है और ना ही फिर विश्वास के लायक वह व्यक्ति रहता है। जब आपको यह बात पता चलेगी जो उसने किया है, तो निश्चित ही आप पूरी तरह से
आश्चर्य में पड़ जाओगे कि वह व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा सीधा दिखता था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से वह बहुत ज्यादा चुप रहने लगा है, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा आपसे कटा कटा। जब भी आप उससे कुछ पूछते हो तो वह आपको कुछ बताता नहीं है क्योंकि उसके मन के अंदर एक ऐसी परेशानी चल रही है, एक ऐसी दुविधा में वह फंस चुका है, एक ऐसी वजह है जिसके कारण वह बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा चुप, बहुत ज्यादा हर व्यक्ति को अनदेखा करने लगा है। जब भी उसे कोई कुछ कहता है तो उसके मन में बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी तब आती है जब उसके घर का कोई परिवार का व्यक्ति किसी ऐसी परेशानी में फंसा हो जिसमें वह उसकी मदद ना कर पाए, वह चाहकर भी उसके लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के लिमिट के दायरे से बाहर होती है, उसमें व्यक्ति चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है। और यहाँ पर यह जो व्यक्ति कर रहा है आपके घर परिवार का व्यक्ति, वह यह है कि वह ऑनलाइन कुछ ऐसी जगह पैसे लगा रहा है जिसमें कि खतरा बहुत ही ज्यादा है, जिसमें कि वह बहुत बड़ा खतरा ले रहा है, बार बार रिस्क ले रहा है। उसमें उसने कुछ कमाया भी है लेकिन खतरा उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसकी आदत जो उसे धीरे धीरे करके लगती जा रही है, धीरे धीरे करके वह इसमें शामिल हो रहा है, धीरे धीरे करके वह अपने मन के अंदर इन आदतों को डालता जा रहा है। ऐसे में उसे जो लग रही है यह बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इस तरह की लत इंसान के जीवन में इंसान का आने वाला भविष्य पूरी तरह से चौपट कर देती है। पूरी तरीके से व्यक्ति का मन फिर शिथिल हो जाता है, ना तो किसी कार्य पर लगता है और ना ही उसका शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए सहमत होता है, ना ही वह किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ पैरों से मेहनत करता है, और ना ही वह इस बात को सोचता है कि वह किसी भी ऐसे कार्य पर अपने मन को लगा पाए जहाँ पर वह मेहनत से अपने कार्यों को पूरा कर सके, क्योंकि मेहनत करने की यदि आदत उसे छूट रही है, आराम से बैठ करके एक छोटा रास्ता दिख रहा है जहां पर वह सोच रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है, और एक ऐसा कार्य जो कि वह उसे ना तो मेहनत करने देगा ना ही उस लत को छूटने देगा, क्योंकि यह एक तरह का लालच है, एक ऐसी आदत है जो इंसान के अंदर विद्यमान होती है तो फिर विद्यमान होती चली जाती है। ना तो यह आदतें किसी भी इंसान से कभी छूट पाती है और ना ही इंसान इन आदतों को छोड़ पाता है, क्योंकि इंसान चाहता है तब भी इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि धीरे धीरे करके इंसान को मुफ्त में बैठ करके बिना काम किए पैसे को अर्न करने की एक आदत बन जाती है, एक ऐसी आदत लग जाती है कि थोड़े से ज्यादा पैसे जब भी उसके हाथ में आते हैं वह सोचता है कि आज मैंने बैठे बैठे इतने पैसे कमा लिए, मैंने कुछ काम भी नहीं किया, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मुझे ना ही बाहर जाना पड़ा, ना ही ऐसा कोई कार्य करना पड़ा जिसकी वजह से मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े और ना ही मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि आराम से बैठ करके उसे धन प्राप्त हो जाए, आराम से बैठ करके वह कुछ रुपए पैसे कमा ले और उसे मेहनत भी ना करना पड़े, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ऐसा सपना होता है जिसमें कि वह चाहता है कि वह बहुत ही ज्यादा आराम से पैसे कमा पाए, और ऐसी लत इंसान की आदत को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देती है। एक ऐसी लत लग जाती है जिसमें कि व्यक्ति को मेहनत करने की आदत पूरी तरीके से छूट जाती है, पूरे तरीके से आराम की लत लग जाती है। आराम करने के समय पर वह मेहनत नहीं करता, मेहनत के समय पर वह आराम करता रहता है, और इसी प्रकार उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर वह व्यक्ति आ जाता है और उसकी आदतें सुधरती नहीं है, और वह व्यक्ति ऐसे कार्य से ना तो धन कमा पाता है और ना ही उन्नति कर पाता है, क्योंकि ऐसा कार्य कभी भी किसी भी इंसान को बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बना सकता है। एक ऐसा कार्य जो कि जुए की तरह होता है, जिसमें आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं और उसमें केवल लक की बात रहती है। एक ऐसा लक जिसमें कि पैसे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, और कई बार इंसान के पैसे थोड़े बहुत यदि आ भी जाते हैं, उसी लालच में व्यक्ति और भी ज्यादा पैसे लगा बैठता है, और ऐसे में वह व्यक्ति हार जाता है, उन पैसों को गवा बैठता है।
उन पैसों को वह खो देता है पूरी तरीके से। उस वजह से वह और भी ज्यादा परेशानी में रहने लगता है और फिर कुछ दिनों बाद फिर उसे ऐसा लगता है कि जितने पैसे उसने गंवाए हैं उससे ज्यादा उसे पैसे कमाने हैं उसी काम से, उसी क्रिया से, और जितना नुकसान उसकी वजह से हुआ है उसे वह फायदे में बदलेगा। और ऐसा सोच करके वह उसी कार्य पर लग जाता है, दोबारा से उसी कार्य को करता है, फिर कुछ पैसे जीत जाता है यानी कमा लेता है और फिर वापस से वह उन पैसों को किसी कारणवश हार जाता है अर्थात खो बैठता है। यही क्रिया उसकी चलती रहती है और यही आदत आपके परिवार के एक व्यक्ति को लग चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा जो कि उसके दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी है, जो कि उसे कार्य नहीं करने दे रही है, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है कि उसने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि उसे कहीं तक ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं रहा। उसे बहुत ही ज्यादा आलस आता है पूजा करने में और भक्ति करने में। कुछ मिनट भी यदि वह खड़ा होना चाहता है ईश्वर के समक्ष तो उसका हृदय बार बार कहने लगता है कि ईश्वर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। उसका मन इस प्रकार की भावना भी उत्पन्न करने लगा है कि पढ़ाई करने से भी ज्यादा कुछ नहीं होता, पढ़ाई करके कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर लोगे, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुनो जिससे कि तुम जल्दी से जल्दी पैसे कमा पाओ, जल्दी से जल्दी तुम किसी भी ऐसे कार्य को करके बहुत ज्यादा पैसे जुटा पाओ। लेकिन जो रास्ता उसने चुना है वह बहुत ही ज्यादा खतरों से भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा उसके जीवन में सब कुछ मिटाने वाला रास्ता है। अर्थात उसने जो भी इकट्ठा किया है वह सब समाप्त हो जाएगा। उसने जो इकट्ठा किया है यदि वह इस क्रिया को नहीं छोड़ेगा तो निश्चित ही सब कुछ गवा बैठेगा। आपने जो इकट्ठा किया है वह भी सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्य किसी भी इंसान की जुड़ी हुई संपत्ति को समाप्त कर देते हैं। जुड़े हुए एक बड़े से समुद्र की तरह भरे हुए धन को समाप्त करने की ताकत रखता है। ऐसा कार्य अगर आपने अपने बच्चे के जीवन में या अपने से छोटे के जीवन में इस बात को जान लिया है या जानने का प्रयास करो किसी भी प्रकार से, तो निश्चित ही आप उसे उस कार्य से धीरे धीरे करके दूर करो, क्योंकि यह आदत उसे जो लग गई है वह बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म रूप से दूर करनी होगी, क्योंकि किसी भी इंसान की आदत पड़ी हुई शीघ्र ही छूटती नहीं है। और जब भी किसी व्यक्ति को किसी आदत से दूर करना होता है, किसी भी ऐसी बात से दूर करना होता है, आपको ऐसा लगता है कि वह आपकी बात सुनकर के भी अनसुनी कर रहा है, आपकी बात को अनदेखा कर रहा है, आपकी बात को अनसुना करके आपकी बात को अनदेखा करके उसी कार्य को लगातार किए जा रहा है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो निश्चित ही आप एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले हो, क्योंकि आपका जो छोटा है, आपके घर में कोई भी बच्चा हो या कोई भी आपके घर का सदस्य, वह निश्चित ही ऐसे कार्यों से आपको भी एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा देगा। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप धन कमाएंगे वह वहाँ पर खर्च कर देगा। यहाँ पर जो घटने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो फिर आप लगातार घटते में चलते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपने कमाया है वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बच्चे ने जो पढ़ाई की है वह पढ़ाई भी किसी काम में नहीं आने वाली, क्योंकि पढ़ाई और एजुकेशन इसलिए की जाती है जिसके द्वारा बच्चा कुछ कार्य करे, यानी काबिल बने कि किसी कार्य पर उस पढ़ाई को लगाए। किसी भी बच्चे को उस एजुकेशन का प्रयोग करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वह अपने ज्ञान का प्रयोग कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि अपने दिमाग को बहुत ही ज्यादा गलत रास्ते पर ले जा रहा है। यह इतना ज्यादा गलत रास्ता है कि जीवन भर पछताते रह जाओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह आदतें ऐसी होती हैं कि इंसान के अंदर यदि एक बार विद्यमान हो गई तो इस आदत को छुड़ाना नामुमकिन के बराबर होता है। व्यक्ति कुछ भी कर ले लेकिन इस आदत को छोड़ता नहीं है। अभी के समय में जब आपको इस बात का आभास होगा, क्योंकि कभी ना कभी आपके सामने यह बात जरूर आएगी, तब जब वह बहुत ज्यादा पैसे जीतेगा, उसमें आके आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास कराएगा, कहीं पर कुछ ऐसा खर्च करेगा, कहीं पर कुछ ऐसा खरीद कर लाएगा, कुछ ऐसी जगह पर वह खर्च करेगा जहां पर आपको इस बात का आभास हो ही जाएगा कि उसके पास पैसे
बहुत ही ज्यादा मात्रा में है और आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि वह पैसे उसके पास आए हाँ से, क्योंकि वह तो नौकरी करता नहीं है, अभी उसका पढ़ाई पूरा ही हुआ है और वह कुछ काम नहीं कर रहा ऐसा जिसमें कि उसे कमाई हो सके और वह भी इतनी मात्रा में। तो आप उसकी बात का बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से आप इस बात को जान सकते हैं कि वह अपने जीवन में किस कार्य को करके धन को प्राप्त कर रहा है, किस कार्य को करके वह बहुत ही ज्यादा धन को जुटा रहा है। क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य उसके जीवन में यदि वह कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके ऊपर यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको यह भली भांति पता चल ही जाएगा कि वह किस प्रकार से धन को अर्जित करता है, किस प्रकार से कौन सी क्रिया को करके धन को प्राप्त कर रहा है। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के जो कि आपके परिवार का है उसके जीवन में झांकने का आपका धर्म बनता है। आप बड़े हैं, वह छोटा, वह नादान है, आप समझदार हैं, आपको हर बात का ज्ञान है, उसे बहुत सारी बातों का, बहुत ऐसी बातें हैं जो कि वह उन बातों को सोच भी नहीं सकता। उन बातों को आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं, बहुत ज्यादा आपको पता है। और जीवन में जब भी आप किसी भी बात के बारे में जानते हैं तो उसे अपने घर परिवार के जो कि आपसे छोटे हैं उन्हें विस्तार से समझाएं और उदाहरण देकर के समझाएं। क्योंकि कभी भी घर के जो छो हैं उनको उदाहरण देकर समझाने से आने वाले भविष्य में वह उस गलती को करने से अपने आप को रोक पाते हैं, अपने आप में इस बात का सुधार जिंदगी भर के लिए ले आते हैं कि उनको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है किसी भी कीमत पर जिससे उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा भूचाल आ जाए, अर्थात उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि वह समस्या का सामना करें। आपको पता है जिन बातों के बारे में, उन बातों को आप विस्तार से समझाएं और आपको जिन बातों के बारे में पता नहीं है तो आप उन बातों को और लोगों से सीखें। और कभी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बारे आप बड़े हैं, आपका धर्म बनता है कि उन लोगों को वह बात जरूर समझाएं जिस बात के बारे में आपको पता चलता है, भले ही वह व्यक्ति जो आपके परिवार का है उस कार्य को कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा सचेत रहना जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि सिर पर आपके खतरा मंडरा रहा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि कर्म कोई भी व्यक्ति करेगा जो कि आपके परिवार का है, लेकिन भुगतना आपको ही पड़ेगा, उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको ही होगा। क्योंकि धन पूंजी इकट्ठा आपने की है, धन कमाया आपने है, सब कुछ इकट्ठा आपने किया है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति जो कि आपके परिवार का है, चाहे वह भाई बहन है या फिर आपका कोई बच्चा है, अगर पैसे खर्च करेगा तो आपका ही इकट्ठा किया हुआ और उसका भविष्य भी ऐसे में खराब हो जाएगा। क्योंकि आने वाला भविष्य उसका कैसा होगा यह आप तय करेंगे। आपको पता है आपके ऊपर वह निर्भर है, तो आपको ही उसकी रक्षा करनी है। यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वह इस समय बहुत ही ज्यादा चुपके इस काम को कर रहा है, क्योंकि वह सोच रहा है कि आप उसे इस कार्य को करने से रोक देंगे, आप उसे मना करोगे तो वह आपसे छुपाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको यह बात पता चलने वाली है। क्योंकि आपके सामने जरूर यह बात आएगी, लेकिन जब भी आएगी तो आप उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से समझाना, उदाहरण देकर समझाना। किसी भी सूरत में आपको उसे गुस्से में नहीं समझाना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी क्रोधवश समझाई गई बात किसी के मन मस्तिष्क में नहीं उतरती है, और प्रेम व समझाई गई हर बात इंसान के मन में उतर जाती है। जिस प्रकार अगर आप क्रोधवश किसी को कुछ कहते हैं तो वह व्यक्ति आपकी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन यदि वह किसी को आप कोई बात कहते हैं तो वह आपकी बात को कभी भी नहीं टालने वाला है। तो यहाँ पर आपके साथ ऐसी स्थिति बन चुकी है, ऐसी ही यह बात है। क्योंकि अपने अगर किसी भी गलत मार्ग पर जाते हैं या उनका मार्ग भटकता है या फिर वह किसी भी वजह से मार्ग भटकना प्रारंभ कर देते
हैं, तो जब तक उन्हें सद्बुद्धि ना मिल जाए, जब तक वह बड़े ना हो जाए, जब तक वह अपने आप को ना संभाल ले, एक क्रिया उनके जीवन में प्रारंभ ना हो जाए और उसे लगातार कुछ वर्षों तक ना करें, तब तक आपका धर्म बनता है कि उनके जीवन में हर समय झांकते रह, हर समय प्रवेश करें, चाहे वह आपसे कितना भी चढ़े, कितना भी आपको अनदेखा करे। क्योंकि कई बार जो अपने छोटे होते हैं उन्हें सद्बुद्धि नहीं होती है, वो हमेशा इस बात से चिढ़ते हैं कि आप उनके जीवन में दखल क्यों दे रहे हैं, आप उन्हें हर बात क्यों समझाते हैं, जबकि वह कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आप बड़े हैं, आपके पास अनुभव है, उनके पास अनुभव नहीं है, क्योंकि उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, हमेशा अनुभव से इंसान बड़ा होता है। अनुभव जिसके पास रहते हैं उसे हर बात का पता रहता है और उसे ज्ञान भी रहता है। वही व्यक्ति सामने वाले को सही और बुरे में फर्क बता सकता है, वही व्यक्ति आने वाले भविष्य कैसा होगा यह तय करवा सकता है। और आपके जीवन में आप कोई भी गलती करते हो, आपके हाथों कोई भी ऐसा कार्य होता है जिसे नहीं करना चाहिए, वह व्यक्ति ही आपको समझा सकता है कि आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को रोक लेना चाहिए। यदि आप इस काम को करते हैं जो आज के संदेश में बताया गया है, या आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि इस काम को कर रहा है, तो आने वाले भविष्य के लिए पूरी तरह से सचेत हो जाएं, पूरी तरीके से उस बात का ध्यान रखें कि आपको यह कार्य नहीं करना है। किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में आपको यह कार्य इसलिए नहीं करना है क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करने वाले हैं। आप ऐसे जीवन को जिएंगे जो केवल मुश्किलों से भरी हुई होगी और ऐसे में आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, जहां आप अपने जीवन में अपने बच्चे को या अपने घर के किसी से परिवार का सहारा लेंगे, अर्थात सहारा ढूंढेंगे। क्योंकि जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपके घर का बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सहारा देने के लायक होगा, वह आपको सहारा नहीं बल्कि उल्टा आपसे ही सहारा मांगता रहेगा, क्योंकि वह कभी पैसे कमा ही नहीं पाएगा और ना ही सही तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाएगा और ना ही वह अपने जीवन में अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएगा। यह कोई भी माता पिता या कोई भी भाई बहन अपने बड़ों को देखता हुआ उम्मीद जगाता है। उससे एक उम्मीद होती है कि जब वह बड़ा हो जाएगा, किसी कार्य को संपन्न करेगा और कुछ ना कुछ पैसे कमाए, लेकिन उसके जीवन में कभी यह दिन आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह ना तो जीवन में अपने किसी कार्य पर सफल हो पाएगा और ना ही वह अपने हाथों से कभी धन कमा पाएगा, क्योंकि वह अपने हाथों से उस शक्ति को शीघ्र ही क्षीण कर देगा और धीरे धीरे करके वह उन्नति की जगह अवनति की ओर जाएगा। बल्कि उसके जीवन में एक इतना बड़ा सैलाब आएगा, जिस सैलाब के तहत वह खुद ही बह जाएगा, जिसमें कि आपको ही उसे संभालना होगा। तब भी इसी वजह से अभी उसे संभालने का प्रयास करें, अभी उसे एकदम से सुरक्षित करें, एकदम से उसे रोकना होगा, क्योंकि यदि आपने अभी के समय में उसे रोक लिया तो निश्चित ही आने वाले समय में एक बहुत बड़ी परेशानी से वह बच जाएगा। और यदि आप उसे अनदेखा करते रहे, आप उसे डांट कर समझाते रहे, तो वह निश्चित ही किसी भी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में वह बात जो कि भर जानी चाहिए, जो समझ में आनी चाहिए, वह नहीं समझ में आ पाएगी। और फिर आपके रोकने पर भी वह छुप छुप करके उस कार्य को अवश्य ही करेगा, अर्थात उस कार्य को करेगा जिससे कि आगे के भविष्य में उसे बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और वह ऐसे में फिर रोता रहेगा और आपको ही दोष देगा कि आपने उसे समझाया क्यों नहीं था, उसे बताया क्यों नहीं था, आपने उसे मार्ग क्यों नहीं दिखाया था। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है, जो कि आने वाले समय में आपके सामने आ जाएगी यदि आपने उसका ध्यान नहीं दिया। और यदि समय रहते आज के बाद आप इस संदेश को सुनने के पश्चात उसके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं, उसे कोई ऐसी बात समझाते हैं जिससे कि उसका रुख मुड़ जाए, जिसे यह बात समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो कि उसके जीवन में क्या चल रहा है और उसे अपने जीवन को किस दिशा में मोड़ना है, अर्थात उस कार्य को छोड़ना होगा जिसे
वह करने का प्रयास कर रहा है, उस उम्मीद को जिसे वह अपने मन ही मन जगा रहा है, उसके बात के बारे में उसे आने वाले भविष्य से जोड़ करके अभी से यह देखना होगा कि आने वाला भविष्य निश्चित ही उसका बिगड़ ना जाए और वह इस कार्य को अभी से करना छोड़ दे। यदि ऐसा उसकी बात समझ में आती है तो निश्चित ही आने वाले जीवन के लिए एक सुनहरा भविष्य का निर्माण होने जा रहा है। यदि आज के संदेश के बाद उसने आपकी बात को नहीं माना, नहीं सुना, तो निश्चित ही वह आने वाले समय में जिस कार्य को कर रहा है, यदि कोई ऐसा कार्य है उसके जीवन में, इस संदेश के सुनने के पश्चात वह नहीं मानेगा, करता चला जाएगा, तो फिर जीवन में जो होगा वह आप उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि तब तक वह उस आदत को पूरी तरीके से अपने अंदर विद्यमान कर चुका होगा और विद्यमान हुई आदत किसी भी व्यक्ति की शीघ्र छूटती नहीं है। इसलिए आज का संदेश आपको जो मिली है, जो आपने इस संदेश को सुना है, तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप एक बहुत बड़े परेशानी से बचने वाले हैं, क्योंकि आज का संदेश आपको इसी मकसद से मिला है कि आप उस परेशानी से बच पाएं और आप आपका घर का जो व्यक्ति है, जो सदस्य है, ऐसे मार्ग पर चलने से खुद को रोक पाएं, खुद के अंदर शक्ति उत्पन्न कर पाएं, क्योंकि आने वाला भविष्य यदि किसी व्यक्ति को दिखा दिया जाए कि आपके आने वाले भविष्य में आपके साथ यह होगा, यदि तुम इस कार्य को कर रहे हो तो इस कार्य को करना छोड़ दो, तो निश्चित ही आने वाले भविष्य की चिंता में व्यक्ति उसी कार्य की तरफ आकर्षित होगा, जिससे कि उसका आने वाला भविष्य बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका आने वाला समय अब से बेहतर हो, आने वाला समय सुनहरा हो, समय ऐसा हो जिसमें उसे सभी खुशियाँ प्राप्त हो पाए, जीवन में जो अधूरी इच्छा है वह पूरी हो पाए और कभी भी तुम्हें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जीवन में जब तुम सही मार्ग को पकड़ोगे, सही मार्ग पर चलोगे, सही कार्य को करोगे, उन्नति करोगे, अपने कार्य को नियमित करते चले जाओगे, तो निश्चित ही आने वाले भविष्य में ना तो तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता होगी, ना ही झुकने की आवश्यकता होगी, ना ही शर्मिंदगी की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम अपने जीवन में सर उठाकर जी सकोगे, फक्र से जी सकोगे। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होगा, खुद के कर्म पर गर्व होगा और तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि हाँ, तुम सच में एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, क्योंकि सच में तुम एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, जिसके अंदर कोई भी गलत आदत विद्यमान नहीं होती है, जो अपने परिवार का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता है और अपने जीवन में होने वाली उन्नति के लिए वह हर कार्य करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन तब जब तुम सही मार्ग पर चलोगे, यदि अपने मार्ग को बीच में ही भटका है या अपने कार्यों को अधूरा छोड़ दिया, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा अधूरे व्यक्ति बन जाओगे। इस बात का बहुत ज्यादा विशेष तौर से याद रखना मेरे बच्चे। मैं तो अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है, जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छी है, जो श्रेष्ठ है, उस माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो उन्हें, धन्यवाद दो उन्हें, जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम एक खिंचाव को महसूस कर रहे हो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है, जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा। जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। मैं अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ
कि एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं पहुंचाया गया है। मेरा आशीर्वाद इतना ज्यादा तुम पर बरस रहा है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी। तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, जिससे तुम बिछड़ गए थे, अब वह तुम्हारे जीवन में पुनः लौट कर आ रहा है। एक सुनहरा भविष्य देखने जा रहे हो तुम। जिसका इंतजार था तुम्हें, वह सामने से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हारा अच्छा समय